पीतांबर ओढ़े बैठी हम निकले थे सुबह के 3 बजे नलखेड़ा मंदिर आगरमालवा में दर्शन के लिए। वहाँ पर ऐसा है कि सतयुग में मन्नासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने ब्रह्मा जी से वाक सिद्धि का वरदान पाया था। उसकी वाणी में इतनी विनाशकारी शक्ति थी कि वह जो बोलता वही सच हो जाता था। इस घमंड में उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। जब सृष्टि का विनाश तय दिखने लगा तब व्याकुल देवताओं ने आदिशक्ति की आराधना की। देवताओं की करुणा पुकार सुनकर वह हरिद्रा सरोवर के पीले जल से साक्षात मां बगलामुखी प्रकट हुई। रणभूमि में जैसे ही मदनासुर ने देवी को भस्म करने के लिए अपना मुख खोला, पीताम्बरा मां बगलामुखी ने झपटकर उसकी जीभ पकड़ ली। देवी ने अपना दिव्य शक्ति से उसकी विनाशकारी वाणी और बुद्धि को वहीं स्तंभित यानी फ्रीज कर दिया। वाणी रुकते ही राक्षस का सारा अहंकार चूर-चूर हो गया। उसके भीतर का आसुरी भाव मर गया और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। असहाय होकर उसके मन ही मन में मां के आत्मसमर्पण कर दिया। करुणामयी मां ने उसके प्राण नहीं लिए बल्कि उसके अहंकार का अंत कर उसे अपना परम भक्त बना लिया और वरदान दिया कि जहां भी मां की पूजा होगी मदनासुर हमेशा उनके चरणों में सेवक के रूप में याद किया जाएगा। मां बगलामुखी का एक ऐसा ही चमत्कारिक और अत्यंत प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर स्थित है। यह पूरे भारत के 3 प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित मां बगलामुखी की पीताम्बरा मूर्ति स्वयंभू है। महाभारत काल में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के कहने पर विजय प्राप्ति के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। आज भी यहाँ तंत्र साधना, कोर्ट कचहरी के मामले और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ नवरात्रि में देखने को मिलती है और हर रविवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है। दर्शन के लिए वैसे भी यहाँ पे हमेशा लाइन लगी रहती है। जिनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, उन्हें गर्मी न लगे इसलिए यहाँ पर ऊपर हरी मिट्टी पूरी शुरू से लेकर आखिर तक लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पे विकलांगों के लिए अलग से दर्शन करने की व्यवस्था भी रखी है ताकि किसी को परेशानी न हो। दर्शन के लिए यहाँ पे अलग से फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए साइड में एक जगह बना रखी है जहाँ से आप आराम से फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। यहाँ पर कोई मना नहीं है किसी को वीडियो या फ़ोटो खींचने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सभी लाइनें उस हिसाब से चलती है कि कोई भीड़ भड़ाका न हो जिससे कि किसी को परेशानी न हो। यहाँ पे अभी भक्तों के लिए कूलर की व्यवस्था कर रखी है जिससे कि उन्हें गर्मी न लगे और दर्शन वगैरह आराम से हो जाए। और पास में ये काल भैरव का मंदिर है और ये उनका वाहन है। माना जाता है कि ये इनके दर्शन किए बिना ये यात्रा अधूरी रहती है। यहाँ माँ बगलामुखी के मंदिर में ही हवन होते हैं और हवन सामग्री वगैरह सब यहीं से उपलब्ध हो जाती है। आपको 350 की रसीद कटवानी होती है और यहाँ पर हवन आप करवा सकते हैं। हवन अलग अलग तरीके से हैं। 2100 से शुरू होके जहाँ तक आपकी श्रद्धा है वहाँ तक आप अपने हिसाब से हवन करवा सकते हैं। यहाँ पे कई लोग हवन के लिए स्पेशल आते हैं जिसमें बड़े बड़े VIP भी शामिल हैं, लेकिन उनके वीडियो फ़ोटो नहीं आते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर रात के अंधेरे में आते हैं। क्योंकि अगर अनजान शत्रुओं से जीतना है तो यह सब गुप्त रखना पड़ता है। इसके लिए सब रात में आते हैं, चाहे वो राजनेता हो या कोई भी हो। आप भी जब भी यहाँ आए तो एक बार हो सके तो हवन ज़रूर करवाएं, इससे बहुत ही शांति मिलेगी। यह मंदिर के बाहर का प्रांगण है। यहाँ पर भी हमेशा ऐसे ही भीड़ आपको नज़र आएगी और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पे एक पंचमुखी बालाजी का हनुमान जी का मंदिर भी है। यहाँ पर भी एक छोटा सा हवन है और एक पुजारी जी है जो हमेशा यह हवन चलता रहता है। ये शेर वाला गेट है जो भी बंद कर रखा है और यहाँ पे एक दुर्लभ दर्शन केंद्र भी है जहाँ पे 100 रुपये लेके VR द्वारा हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाते हैं। हमने भी टेस्ट किया था लेकिन हमने नहीं किया वो। और यहाँ पर बाहर ये जो छोटी छोटी धागे वाले आप पंडित जी देख रहे हैं, ये हम हमेशा धागे बांधते हैं। ये कोई पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। अगर आप श्रद्धा से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये पैसे नहीं मांगते हैं।
और यहाँ पे हमेशा प्रसाद के पैकेट पे नंबर लिखे हुए रहते हैं और ये भोग प्रसादी वहाँ पे भोग लगाने के बाद ही यहाँ पे आती है। उसके बाद यहाँ हवन हमेशा चलते रहते हैं। अब हम समाप्त करते हैं अपना ब्लॉग और कमेंट में जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।